हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं कराऊंगा आपको कक्षा 12 का विद्युत रासायनिक सेल वाइवा में जिन्होंने बनाया है। विद्युत रासायनिक सेल के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल या डेनियल सेल। इनमें से अगर कोई सा भी सेल आपने बनाया है तो वाइवा में एग्जामिनर कौन कौन से सवाल पूछ सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर अच्छे से लिख रखा है, तो सारे क्वेश्चन को एक एक करके समझेंगे। अगर इससे पहले आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर एक आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले मैं एसीटोन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, अन्य टॉपिक पर भी वीडियो बना रखे हैं, तो यहाँ पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं या फिर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर भी आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब का आपको एक बटन दिख रहा होगा, इसे प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन आ रहा होगा उसे भी ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आप चैनल पर विजिट करके हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। तो थैंक यू। तो स्क्रीन पर आपको एक चित्र दिख रहा होगा, इस चित्र में मैंने एक विद्युत रासायनिक सेल बना रखा है। इस पहले चित्र को थोड़ा सा समझते हैं। इसमें क्या होता है, दो पात्र होते हैं जिनमें एक पात्र में कॉपर सल्फेट तथा दूसरे पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भरा होता है। तो एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन होता है जिसमें एक जिंक की छड़ लगी होती है तथा दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है और उसमें कॉपर की छड़ लगी होती है। जो कॉपर की छड़ होती है वो हमारे कैथोड का कार्य करती है और जो जिंक की छड़ होती है वो हमारे एनोड का कार्य करती है। इन दोनों विलयनों को एक यू आकार की नली से जोड़ दिया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लवण सेतु कहते हैं। ठीक है, और इस लवण सेतु में KCl का विलयन भरा होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दोनों एनोड को एक तार के माध्यम से अमीटर और एक कुंजी द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये हमने चित्र समझ लिया। अब आइए क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन क्या है, गैल्वेनिक सेल का कार्य बताइए। गैल्वेनिक सेल का कार्य पूछा जाएगा, तो आइए इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो मैं आपको बता दूं, जो सेल होती है वो हमारी दो प्रकार की होती है। एक होता है विद्युत रासायनिक सेल और एक होता है हमारा विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ विद्युत रासायनिक सेल जो होता है ये कितने प्रकार का होता है। गैल्वेनिक सेल होता है, वोल्टेज सेल होता है, डेनियल सेल होता है। ये सेलें सभी विद्युत रासायनिक सेल हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है गैल्वेनिक सेल का कार्य क्या है, या आपको ये भी पूछ सकता है विद्युत रासायनिक सेल का कार्य क्या है। ये क्या करता है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। क्योंकि जो विद्युत रासायनिक सेल होती है उसमें जो अभिक्रिया होती है वो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है ये भी पूछ सकता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आइए समझते हैं। क्या लिखा है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए ये मैंने बताया वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है वो हमारी रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो साथ ही साथ ये भी पूछ सकता है कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन किसे कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। तो पहले मैंने लिख रखा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ से या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारा ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, अपचयन को समझते हैं। अपचयन में क्या लिखा है, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन बाहर निकलता है या इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अपचयन होता है। तो आप चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा है, एक जिंक की छड़ है और एक कॉपर की छड़ है। आइए समझते हैं। जो जिंक होता है, जिंक से
दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जब जिंक से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, क्योंकि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और जो कॉपर की छड़ होती है, उस कॉपर की छड़ में दो इलेक्ट्रॉन कॉपर ग्रेड करता है और कॉपर ठोस के रूप में बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है, क्योंकि कॉपर जो है वो दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं वहाँ पर क्या होता है, अपचयन होता है। यानी जिंक की जो छड़ होती है वहाँ पर होता है ऑक्सीकरण और जो कॉपर की छड़ होती है वहाँ पर क्या होता है, अपचयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑक्सीकरण किस इलेक्ट्रोड पर होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है ऑक्सीकरण किस इलेक्ट्रोड पर होता है, जिंक पर। तो वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, क्या लिखा है, जिंक इलेक्ट्रोड पर। ऑक्सीकरण किस इलेक्ट्रोड पर होता है, जिंक इलेक्ट्रोड पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका लिखा है, अपचयन किस इलेक्ट्रोड पर होता है। तो ये भी मैंने बता रखा है, अपचयन किस इलेक्ट्रोड पर होता है, कॉपर इलेक्ट्रोड पर। तो वही यहाँ पर लिखा है, जो अपचयन होता है वो किस इलेक्ट्रोड पर होता है, कॉपर इलेक्ट्रोड पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर देख ले रहा हूँ। क्या लिखा है, सेल दो प्रकार के होते हैं। सेल कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी सेल। ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, गैल्वेनिक सेल किस प्रकार का होता है। तो वीडियो के शुरू में ही मैंने बताया था, जो गैल्वेनिक सेल होता है, वोल्टेज सेल होता है और जो डेनियल सेल होता है, वो सारे सेल किस प्रकार के होते हैं, हमारे विद्युत रासायनिक सेल होते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर मैंने लिख रखा है, जो गैल्वेनिक सेल होता है वह एक विद्युत रासायनिक सेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण सेतु का कार्य क्या है। एक बार मैं आपको फिर से चित्र स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये एक यू आकार की जो नली है वही क्या है, वही एक लवण सेतु है। ठीक है, वही क्या है, लवण सेतु है। तो उसका कार्य क्या होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। आइए इसको समझते हैं, क्या लिखा है। जो लवण सेतु होता है उसके मुख्य दो कार्य होते हैं। उसके मुख्य दो कार्य कौन कौन से होते हैं। पहला कार्य तो उसका होता है जो विद्युत परिपथ है उसको पूरा करता है, क्योंकि जब तक विद्युत परिपथ पूरा नहीं होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो जो लवण सेतु होता है वो विद्युत परिपथ को पूरा करने में उसकी मदद करता है। और जो लवण सेतु होता है वो विद्युत उदासीनता को भी बनाए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल में क्या अंतर होता है, ये पूछा गया है। इसको समझते हैं। क्या लिखा है, जो विद्युत रासायनिक सेल होता है, विद्युत रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि विद्युत अपघटनी सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल होते हैं एक दूसरे के ठीक विपरीत होते हैं। तो जो विद्युत रासायनिक सेल होता है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और जो विद्युत अपघटनी सेल होता है वो विद्युत अपघटनी सेल जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।